इस वीडियो के बाद दोस्तों मैथ का पूरा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके 31 नंबर कितने 31 मार्क्स केवल आपके 2 नंबर और 1 नंबर वाला जो टिक आउट क्वेश्चन होता है उसको मिला करके आता है। दोस्तों सोच के देखो, 100 नंबर के पेपर में 31 नंबर केवल 2 मार्क्स और 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 2 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करा दूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। और जो 40 क्वेश्चन बताया हूं वो और जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारी चीजें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं और अपने बात पर फिर कायम हो कि आप 90 पार करके आओगे। आपका मार्क्स 90 पार ही रहेगा 100 में से। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब रही बात, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 1 नंबर वाला नहीं कराएंगे क्या इस वीडियो में? जानकारी के लिए बता दूं, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जब उन्हें टिकआउट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो 1 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। कितने नंबर के? 1 नंबर के प्रश्न। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नहीं, अनगिनत क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा जो वायरल है, जो आता है। आप क्वेश्चंस को देख के खुद जज कर लेना, इतने वायरल क्वेश्चन है। आप कई प्रीवियस ईयर पेपर में ये सब क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम सीरियसली होकर के समझना, एकदम दिमाग लगा करके दोस्तों, क्योंकि हर जगह पे टेक्निक और ट्रिक दूंगा मैं ताकि कम समय में वहां बेहतर करके आओ। ठीक है, जैसे ये सवाल देखो, ये 100% आना है दोस्तों इस बार। या तो 2 नंबर में आएगा अलग से, तब तो ऐसे पूछेगा, और अगर टिक आउट में आया तो 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन दिया तो इसका मतलब आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन देगा तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट इस तरह दे दिया कि मुख्य मान निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर का हो जाएगा। अब इस पे बहुत लोग अजीबोगरीब तामझाम करवाते हैं। ठीक ना, मैं आपको एकदम सटीक तरीका बताता हूँ। ठीक ना, देखो करना क्या है, जब भी इस तरह का सवाल है, पहचान लोगे ना सवाल वहां पे, जब सवाल पहचान लेना तो इसको क्या करना, जो आपका रेडियन में दिया है रेडियन को डिग्री में बदल देना। आता है ना, 11th में पढ़ा होगा। 180 ऊपर रखा जाता है, पाई को नीचे रखा जाता है, पाई से पाई मर जाता है, इसको काटोगे तो 45 आ जाएगा। 7 गुणे 45 गुणा करने पे आ जाएगा 315। गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 315। अब 315 को सोचो, ऐसा कुछ रखो कि तुम्हारा 0 से लेकर के 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फंस जाए। तो जाहिर सी बात है 360 में से अगर तुम 45 घटा दोगे तो इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब 360 को तुम क्या लिखते हो? 2 पाई। पाई का मतलब 180, 2 का मतलब 360 हो गया, 2 पाई का मतलब 180 गुणे 2। ठीक है, अब 45 को पता ही है, पाई बाई 4 लिखा जाता है। ये सब देखो पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, साइन लिखो। अब यहाँ पे इसको इस तरह से कर लो। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या कर लो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर लो। अब 2 पाई का मतलब याद रखना 360 होता है। साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? पाई बाई 4। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, इनवर्स में है और ये साइन में है नॉर्मल। ठीक है, बचा क्या? माइनस पाई बाई 4, यही आंसर आएगा। बताओ समझ आया? अब कर लोगे इस तरह का, बिल्कुल छोड़ना मत, 100% आएगा। देख लेना, या तो टिक आउट में या तो 2 नंबर में। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, यहाँ पे आंसर भी दे दिया है। इसे करिएगा, करने के बाद अगर आपका आंसर आया तो समझ लीजिए आप सही कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं आया तो प्रैक्टिस अच्छे से करो, कैसे मैंने किया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना दोस्तों, सेकंड चैप्टर से ही आपको एक्स का वैल्यू निकालने वाला दे देता है। कभी कभी क्या करेगा कि दोनों तो एक बराबर दे देगा, दोनों तरफ इनवर्स दे देगा। ठीक है, एक तरफ वैल्यू रहेगा, एक तरफ एक्स रहेगा, कहेगा एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। ऐसा सवाल बहुत आसान है, इस तरह का सवाल पक्का फंसता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वैरायटी समझिए, ताकि यहाँ पे 1/2 की जगह 1/√3, 1/2 की जगह √3/2 कर दे तो भी आप कर ले। ठीक है, रट के नहीं जाना है, वैरायटी समझिए जैसे मैं करा रहा हूं, ताकि यहाँ थोड़ा बहुत नंबर चेंज कर दे तो आप हैंडल कर ले। ठीक ना, ये नहीं कि अब एकदम 2 कॉपी ही वहां आए, अब नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक ना, वैरायटी इतना तो बता रहा हूं ना, इतना तो सीना ठोक के कह रहा हूं कि वैरायटी यही आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। अब आप कहोगे एकदम हूबहू 2 कॉपी होना चाहिए, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। आप खुद सोच के देखो। ठीक ना, नंबर चेंज हो सकता है ना, ये मैथ है ना, हिंदी का पेपर थोड़ी है कि एकदम हूबहू वही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उतना हैंडल करना यार। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है? साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स एक्स, ए दिया हुआ है। जितना बता रहा हूं हर हालत में आएगा, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बताए वो हर हालत में आएगा। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, बस निश्चिंत रहो। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल डरना मत। ये वीडियो अगर तो आपको तैयार है और जो 40 क्वेश्चन दिया हूं वो अगर तैयार है तो बिल्कुल मत डरना, सीना ठोक के जाओगे और सीना ठोक के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, यहां पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना क्या है? साइन इनवर्स लिखना। अब साइन वाले में ही देखो 10th में पढ़ा होगा ना, 0 से लेकर 90 तक, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का, ये सब। तो साइन वाले में जाके देखो 1/2 कहां मिलता है, तो साइन वाले लाइन में 30 डिग्री पे मिलता है। किस पे? 30 डिग्री पे। तो यहां पे लिखो साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको रेडियन में बदलोगे तो आ जाएगा पाई बाई 6 आएगा। नहीं आएगा तो मालूम, तो देख लो यहाँ पे सिखा देता हूँ। ये किसमें? डिग्री में है। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 किया जाता है। 0 0 कट गया, 3 6, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इतना आ गया, बराबर में क्या है? tan इनवर्स एक्स है, साइन से साइन गया, बचा क्या? पाई बाई 6 बराबर क्या है? tan इनवर्स एक्स है। अब यहां से केवल tan इनवर्स को इधर ले आओगे
तो 10 π/6 हो जाएगा, ठीक है। और x 10 π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, x का वैल्यू मिल गया, सवाल खत्म हुआ, 2 नंबर तैयार। कर लोगे इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पे एक देख सकते हो छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, x और y का वैल्यू निकालना, अवयव वाले चैप्टर से है। इस पर आधारित मैंने 40 क्वेश्चन जो आपको दिया है उसमें से आपको इस वैरायटी पे क्वेश्चन आपको 5वें नंबर पे दिख जाएगा, ठीक ना, वो थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। और इसी वैरायटी पे और एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो अलग से बहुत पहले मैंने शूट करके वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले बाहर में कोई नंबर हो तो उसका अंदर गुणा करना, ठीक ना, 2 0 ही रहेगा, 2 3 6 सबके साथ ना, 2x हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या, देखो सिंपल हो गया, थोड़ा सा देखते जाओ कैसे गेम खेल रहा हूँ, देखते जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें, कम से कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब ये प्लस आ गया तो जुड़ेगा ये वाला इसके साथ, मतलब जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन वाला उस पोजीशन के साथ, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो रो 1 कॉलम 1 पे है तो यहाँ का रो 1 कॉलम 1 पे, ठीक ना, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, 2 + y, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, 6 + 0 तो 6 ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा। अब उधर क्या है आपके पास 5 6 1 8, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है, x का और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला वाला जो पोजीशन है ये बराबर होगा किसके, इसके पहले वाले के साथ, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, 2 उधर भेज दो तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2, तो y बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह ये चौथे का, ये चौथे वाले के साथ 2x + 2 बराबर का 8, तो 2x बराबर ये उधर जाएगा, +2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, काटोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। अब बताइए समझ आया, ये आपको टिक आउट में भी दे सकता है, समझ आई मेरी बातें, 4 ऑप्शन दे करके, ठीक है। और ऐसे दिया तो सीधे 2 नंबर का प्रश्न गया। क्लियर हुआ, इस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप लोग, ठीक ना, XYZ का वैल्यू निकालने वाला या फिर XYZ W का वैल्यू निकालने वाला, समझ आई मेरी बातें। फिर से दोहरा देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस वैरायटी पे मैं नोटिस कर रहा हूं कई सैंपल पेपर में जो मॉडिफाइड सैंपल पेपर है, मॉडिफाई मतलब समझ रहे होगे जो मॉडिफाई करके देता है कई अनसॉल्व पेपर, उसमें मैं देख रहा हूं 2 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा है, मेरे को बार बार शक पैदा कर रहा है कि आएगा क्या, इसलिए इसे मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि a बराबर इतना है, इस प्रकार दिया है कि a² के बराबर i है, तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा, जो कि c है। अब कैसे c आया देखिए, तो ये जैसे कह रहा है वैसे बस इसे सॉल्व कर दीजिए, a² बराबर i है, ठीक ना। तो आपको पता है a का वैल्यू कितना है, a² का मतलब क्या होता है, a × a होता है, तो मैं इसे चाहूं तो 2 बार लिख सकता हूं, ठीक ना, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, फिर से मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका वैल्यू तो आपको पता ही होगा 1 0 0 1 होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं। तो पहला रो पकड़ोगे, इस कॉलम के साथ भी इस कॉलम के साथ भी करोगे, तो अल्फा का अल्फा से करोगे तो अल्फा², फिर इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा होगा। ध्यान से देखो, इसका मैंने इसके साथ किया, ठीक है, हो गया। अब इसी का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा पहले का पहले के साथ, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, तो माइनस बीटा गामा हो जाएगा। देख सकते हैं, माइनस है इसलिए, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मेरा बेसिक वीडियो देखिए, वैसे भी अब समय क्या रह गया है देखने के लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसका इससे, फिर वही चीज़ इस वाले का इसके साथ, पहले का पहले के साथ, अल्फा गामा, फिर इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा गामा, फिर इसका इस वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा गामा इंटू बीटा, फिर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करना है, ठीक ना, तो ध्यान से देखना, जैसे बताओ वैसे ही चलना, 1 0 0 1। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी में 1 का जिक्र हुआ है, तो 1 से ही कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे। एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा² प्लस बीटा गामा, ये सेम है, घट के 0 हो जाएगा, ये भी सेम है 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस इतना, ठीक है। चलिए अब कंपैरिजन करके देख ले, दोनों सेम ही है देखा जाए तो, है कि नहीं। और इसके सामने कौन पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है, 1 0 0 1, देखिए पहले वाले के सामने 1 है ना बराबर में, तो लेके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा² प्लस फिर बराबर में 1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मैं इस पूरे को उधर भेज रहा हूँ, इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा², ये भी उधर जाएगा तो माइनस। अब बताओ ये मैचिंग कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। अब सब इधर चला गया तो यहाँ बराबर की तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो इस तरह से इसे करना है, ठीक ना। ये आपका अलग से पूछा तो 2 नंबर में, ऐसे पूछा तो समझ रहे हो ना, सीधे 1 नंबर में आपको करना पड़ेगा। तरीका बता दिया हूं मैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो आप लोग खुद। यदि a एक वर्ग अवयव है और a² बराबर a है, तो a + i का होल क्यूब -7a बराबर क्या होगा।
ठीक है, ये पूछा ना इसको कैसे किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, उतना वक्त अभी नहीं है क्योंकि सुबह पेपर है। बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी आए पहचान लेना, ठीक ना। आंसर हमेशा किस पे लगा देना, टिक आई पे लगा देना, ठीक है। ये हो गया तीसरा चैप्टर, ठीक है, जो कि आपके 2 नंबर से इस तरह से क्वेश्चन उठा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को इस क्वेश्चंस को लेकर के मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं बहुत बड़ा धोखा खाओगे। आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये उसी की तरह होता है जो अभी में आपने बताया था, बराबर है तो x के बराबर में 6 हो जाएगा तो आंसर आपका ये हो जाएगा 6। गलत। वो अवयव का अलग सेक्शन है करने का तरीका, और सारणी वाले क्वेश्चन का अलग तरीका है करने का। अगर ये अवयव में दिया होता, अगर ऐसे दिया होता कुछ इस तरह ऐसे, तब तो तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है, x का मान कितना हो जाता, सीधे सीधे x बराबर 6 हो जाता, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता। बट यहाँ पे सारणी दिया है, मॉड दिया है, तो आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भैया। कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दो। इसका इधर एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36, 6 के 36 माइनस 18 दूनी 36 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अभी माइनस 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, और रूट से बाहर 36 निकलेगा 6 बन के, लेकिन रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। खेला ना खेल, जो तुम गलत सोच रहे हो वो गलत वाला भी आंसर दिया होता है और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। अरे वाह, हमने तो सही करा। ठीक है, तो ये सवाल समझ आया, वैरायटी समझ आई, दोनों में क्लासिफिकेशन कर पाओगे वहां बोर्ड एग्जाम में आएगा तो। क्लियर हो रहा है ना, बोले ना ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों, ठीक ना, आखिरी वीडियो है, बहुत खास है। भोर में मेरा एक वीडियो आएगा 5 बजे, जिसमें केवल फार्मूला रिपीट करवाऊंगा मैं, फार्मूला, ताकि आपके दिमाग में रहे। रटवाऊंगा नहीं, एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको समझ आ सके फार्मूला क्या। मैक्सिमम फार्मूले तो बुक में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा फार्मूला इस्तेमाल क्या हो सकता है वहां पे। तो उस फार्मूले को ज्यादातर फोकस में रखना है अपने दिमाग में। वो चीजें आपको उस वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भोर में 5:30 बजे वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को लेकर के तो दोस्तों मैं चैलेंज कर सकता हूं कि किसी न किसी उत्तर प्रदेश के 7 पेपर छपते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, देख लेना गारंटी के साथ 2 नंबर में। तो करना कैसे, ध्यान से देखो। कह रहा है यदि y बराबर ए पावर x प्लस बी बराबर है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। छठा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, ठीक ना, याद रखना। फिर यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो एक करूंगा एक आप करोगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख ही सकते हो डबल डिफरेंशिएशन यूज हो गया है, पुनः अवकलन इस्तेमाल हुआ है, तो बड़े आसान तरीके से कर लोगे। अरे यार हाड़ा आ रहा है यार, रुक जाओ, इसको निपटा देते हैं। तो आपके पास जो दिया है पहले एक बार ले लेते हैं इसे, आपके पास जो दिया है पहले उतार लीजिए एक बार, ये हो गया। अब इसका प्रथम बार अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई पावर x का अवकलन होगा प्लस डी बाई डी एक्स बी का अवकलन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए ई पावर x का अवकलन ई पावर x ही होता है, प्लस कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? और लिखने की जरूरत नहीं है, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1 का। बताइए समझ आया यहाँ तक? अब इसका पुनः अवकलन करिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए डबल डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, तो पुनः अवकलन करेंगे तो इसका करेंगे तो ए फिर से कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ई पावर x करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखना ना कितना मजेदार क्वेश्चन, आपको लगेगा यार ये तो एकदम मजाक था, ई पावर x ही आएगा, आएगा कि नहीं। अब समीकरण 1 में देखो, तुम्हें इसका वैल्यू पता है, ए ई पावर x का वैल्यू इतना है, तो समीकरण 1 से यहाँ पे मान रख सकते हो कि नहीं, इसको हटा करके इतना रख सकते हो कि नहीं, नहीं समझे, समझो ना, यहाँ पे बराबर इतना बराबर क्या है, इतना है, तो इसको हटा के इतना रख सकते हैं समीकरण 1 की मदद से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसे नाम दे दो समीकरण 2, तो लिखो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा, ए बराबर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना डी वाई बाई डी एक्स। अब रूल ये कहता है कि इसको अगर इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएशन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर का 0। अब बताओ प्रूफ हुआ? सेम उसी पैटर्न पे इसे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है दोस्तों, इसे आप देखोगे तो कहोगे सर इसे स्टार क्यों किया आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा महंगा है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा था करने के लिए। वैरायटी वही है, अगर आप थीम्स, मैंने बोला ना कि मेरे पढ़ाने का अगर थीम समझ जाओगे तो सवाल तो एकदम बता देगा, गर्दा छोड़ देगा। यहाँ भी वही करना है, डबल डिफरेंशिएशन तक पहुंचाना है। कैसे, देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, y इज इक्वल टू कितना दिया है 500, देखना ना कितना ईजी है, बहुत ईजी है, आएगा तो एकदम निपटा देना यार, ठीक ना। अब देखो बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर गलत करके आओगे तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर 500 कॉमन हो जाएगा, अवकलन किसका होगा, e की पावर 7x का, 600 कॉमन हो जाएगा, अवकलन कितना हो किसका होगा, e की पावर माइनस 7x का होगा। अब इसका अवकलन जब करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 500 गुणे
ई के पावर 7x का अवकलन ई के पावर 7x ही होगा, लेकिन x के इंटू में जो है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 600 ई के पावर जो -7x है उसका अवकलन उतना ही सेम होगा, लेकिन जो x के बगल में मल्टीप्लाई में है ये -7 वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 7 × 5 = 35 00 ई के पावर 7x प्लस माइनस 7 × 6 = 42 00 ई के पावर -7x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, ज़्यादा कुछ नहीं, इसका डबल डिफरेंशिएशन दोबारा करो। जब दोबारा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोबारा कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो भी आएगा उसमें से 49 कॉमन ले लेना, और अंदर में जो बचेगा वो जानते हो क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसके जगह पे हटा करके y रख देना। क्या रख देना, y पे आ जाएगा 49, y आ जाएगा, और बगल में तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हो गया, प्रूफ कर लोगे। अब इसको आगे तुम बढ़ाओगे, आगे बढ़े। चलो अब देखना दोस्तों, समाकलन का एकदम बेहतरीन वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वैरायटी है, वैरायटी लेके चलते हैं हम लोग। ठीक ना, ये नहीं कि ये क्वेश्चन कर लिए तो बस इतना ही हमें ज्ञान है, नहीं, थोड़ा बढ़ के रहेगा। ठीक ना, जैसे इसको करेंगे तो ये दोनों आपको आना चाहिए, क्योंकि वैरायटी सेम है। ठीक है, ताकि ए ना आए ए आ जाए, ए ना आए ए आ जाए, तो आप कर सको। वैरायटी क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी फंक्शन इंटू फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन इंटू फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन इंटू फंक्शन है। जब फंक्शन इंटू फंक्शन आए तो करना क्या कि एक को तुम ना बाहर रखना, ठीक है, समाकलन से, और एक को अंदर रखना, इतना कर सकते हो। फिर लगाना माइनस, फिर टोटल का समाकलन करना एक डब्बे के बाहर और लगा देना dx, यहां तक कर लोगे। फिर उसके बाद अंदर में लिखना dy बाई डी एक्स, और जो बाहर था उसका अवकलन करना, और फिर समाकलन का चिन्ह लगाना अंदर में, और जो ये है वही सेम उतारना यहाँ। अब बताओ, फार्मूला समझ आए, फंक्शन इंटू फंक्शन का, वही चीज यहाँ भी कर सकते हो, वही चीज यहाँ भी कर सकते हो। एक को बाहर रखना है, एक को अंदर रखना है। ठीक है, अब देखो तो x आ जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होगा, माइनस ये तो 1 हो जाएगा कट के। अब देखो ये बड़ा वाला समाकलन अभी बचा रहेगा, ठीक ना, जो भी हो रहा है वो डब्बे के अंदर हो रहा है, ये तो कट गया, 1 आ गया। e के पावर x का e के पावर x ही आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डब्बा हटाओगे तो देखो अभी भी समाकलन में ही है ये, तो क्या हो जाएगा x e के पावर x माइनस e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। अब यहाँ पे e के पावर x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा e के पावर x, और लास्ट में लगा दो c। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ, तो इसी वैरायटी पे इसे भी आप करोगे। आज और बेहतरीन क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक इसे नोट कर लो। हो गया, चलो अब देखना ना, ये देखने में कितना बच्चा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन आता बहुत ज्यादा बार है। सीधे कह रहा है log x का समाकलन कीजिए, आपको क्या कितना इजी है सर, 1/x आएगा, उल्टा 1/x आ ही नहीं सकता, ये तो अवकलन का फार्मूला है। समझ आई मेरी बातें? तो log x का समाकलन आसानी से नहीं हो पाता है। कभी भी याद रखिए, दो चीजों का समाकलन जल्दी नहीं होता है, एक log अगर अंदर में रहे या फिर इनवर्स वाले अंदर में रहे तो इसका समाकलन किया कैसे जाए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आगे में मल्टीप्लाई 1 कर लेना, क्या कर लेना 1, और उसके बाद क्या करना, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि किसका समाकलन आसानी से नहीं हो पाता, तो आप कहोगे log का, तो जिसका नहीं हो पाता है उसको बाहर रखना और 1 को अंदर रखना, रूल याद है ना। फिर टोटल का, फिर अंदर में कुछ याद आया, अभी जस्ट किए थे, डी बाई डी एक्स जो बाहर है उसका अवकलन, और अंदर में 1 का समाकलन। तो log x और 1 का क्या होता है पता ही है, x होता है, तो इंटू में आगे में x लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस, ये अभी भी जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा क्योंकि बाहर वाला भी समाकलन बचा रहेगा। तो इसका करोगे तो 1/x आएगा, आता है कि नहीं, और इसका करोगे तो केवल x आएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या x log x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो x log x, इसका करोगे तो x आ जाएगा, x अगर कॉमन लोगे तो अंदर में आ जाएगा log x माइनस का 1 प्लस का c। हो गया, पक्का आ सकता है, बता दो कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ये सभी दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? आपका लगभग, आप सोच के देखो कितना सारा मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक ना। ये कह सकते हो कि इस वीडियो में पूरा फुल पैकेज मिल जा रहा है, ठीक है, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही हिंदी का पेपर हुआ था, तो अब आप ही लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ या गलत, ठीक है। आप जब हिंदी का पेपर हुआ था तो आप देखे होंगे अनगिनत लोग टीचर तैयारी कराए, हिंदी का कराए ना, लेकिन जब पेपर के बाद सब लोग मुश्किल बिल में घुस गए, कोई बाहर आकर के बच्चों के सामने फेस टू फेस नहीं किया कि पेपर आपका कैसा गया कैसा नहीं। दूसरा वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए। मैं लाइव आने वाला था, लाइव नहीं आ पाया, लेकिन तुरंत उसी रात को मैंने पोस्ट किया था कि बच्चे ने मेरे जितने भी मेरे यहाँ तैयारी की वो फोड़ के आए हैं। और 7 पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना 7 पेपर में लगभग जैसा मैंने बताया, टिक आउट क्वेश्चन, मैं खुद कह रहा हूँ टिक आउट क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं फंसा किसी सेट में, लेकिन बहुत सारे सेट में गजब का टिक आउट मेरा फंसा, और बड़े मार्क्स वाले तो सब फंसे, ठीक है। जाकर के अभी भी वो पोस्ट पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, उसमें 96% कमेंट जो है वो पॉजिटिव है, बेहतर है,
ठीक है। लेकिन गिन करके कितने, गिन करके 4 ऐसे बंदे मेरे को डिमोटिवेट करने के लिए बहुत भद्दा कमेंट किया, वो अजीबोगरीब कमेंट किए जिससे मेरा मनोबल टूट जाए। मैं उस दिन उस रात को ही वीडियो में डालने वाला था, लेकिन मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। बहुत अजीब लगा कि इतना ज़्यादा मैं जग जग करके मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन दिल टूट गया मेरा। लेकिन फिर बाद में मेरा जो टीम है, 2 लड़के हैं मेरे स्टूडेंट ही हैं, वो मुझे समझाए कि सर आप सोचिए आपके चाहने वाले कितने हैं और एक तरफ केवल 2-3 लोग हैं, ये भी तो हो सकता है कि आपके अगल बगल के कोई विरोधी हो। फिर मेरा बुद्धि खुला और मैं फिर से आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए पूरी तरह से उठ गया। तो प्लीज़ दोस्तों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर तैयार करा सके, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगिए। थोड़ा सा जग जाएंगे, नींद कम होगा पूरा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर थोड़ी जाएंगे। शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो क्या पूरी रात नहीं जग जाते हैं, जग जाते हैं कि नहीं। तो यही सोच लीजिए कि आपके करियर का सवाल है, प्लीज़ आप मेहनत करिएगा। हम है ना, जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है दोस्तों, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ता है, ठीक है। तो बस और एक बात और, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं आपसे लास्ट में मुलाकात हुआ मेरा, आपको दिल को अगर ऐसा टटोल रहा हो कि काश मैं पहले पढ़ा होता इनसे, अगर लगे आपको कि मैं सही हूँ, उस लायक हूँ कि बच्चों को अगर मैं साल भर पढ़ाऊँ तो तैयार बेहतर करा सकता हूँ, तो इससे नीचे वाला जो सीजन होगा उसको प्लीज़ बोलिएगा ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके, फिर अगले सीजन में बेहतर मजा आए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अब इस क्वेश्चन को देखें तो अगर आप अनसॉल्व की तैयारी कर रहे होंगे तो गारंटी के साथ ये क्वेश्चन सारे दिख गए होंगे आपको, हाँ पक्का ना। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जब भी क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ऊपर में जो है वही चीज सेम नीचे हो, बस इंटू में दिया हो, तो कैसे करना है देखना ना, इसे 2 हिस्सों में तोड़ना पहले, ठीक ना। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके भी नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका इंटू में dx। अगर किसी को मन में चल रहा हो कैसा कैसा है तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। अगर 3/2 प्लस 5/2 हो तो नीचे का सेम हो तो क्या लिखते हो 2, 3 + 5 लिखते हो, कोई कहेगी नहीं 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 मेरा जैसा था वैसा ही कर दो, तो क्या करोगे 3 के नीचे इसी 2 को लिखोगे और 5 के नीचे इसी 2 को लिखोगे कि नहीं, तो वही चीज मैंने किया, समझे कि नहीं। अगर इसे सेम करोगे फिर से इसे अगर इकट्ठा करोगे तो इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद तुम्हें देखो फायदा क्या होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में कॉस स्क्वायर बचा, तो 1/cos को लिखो तो सेक लिख सकते हो, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऊपर में भी 1 नीचे में साइन है तो इसको 1/sin को क्या लिख सकते हो, कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसका समाकलन पता ही होगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 होता है, 10x माइनस कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो 10x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो गया आंसर। समझ आया दोस्तों। इसको और इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है, नहीं आएगा इसे खुद से जरूर है, इसको खुद से करिएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आएगा तो मेरा जो 2 नंबर 3 नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो टी मानने वाला होता है, ठीक ना, बहुत इजी है। देखो एक चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी इस वैरायटी पे क्वेश्चन दिया है तो कभी कभी शक भी पैदा हो जाता है। जैसे देखो अगर ध्यान से देखो तो tan इनवर्स है, ठीक ना, और यहाँ x के पावर 3 दिया है, इसी का जस्ट डबल करके यहाँ दिया है और प्लस में 1 दिया है। कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था, x tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सोचो tan इनवर्स x का समाकलन क्या होता है, सोचो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इसी तरह का नहीं लग रहा है, हेल मेल टाइप का, तो शक पैदा हो जाता है। तो मन चलता, फिर आपका मन कहता है कि t किसे माने, तो t हमेशा इनवर्स वाले को माना जाता है। कभी भी आपको समाकलन के अंदर अगर आपको tan इनवर्स दिख रहा है या log दिख रहा है t मानने वाले सवाल में, तो tan इनवर्स को या log को ही t माना जाता है, ठीक ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, माना tan इनवर्स x पावर 3 इज इक्वल टू टी मान लोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करोगे, ध्यान से समझना। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इसका अवकलन करोगे तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा। फिर इसका दोबारा अवकलन करोगे, बात पता ही होगा, तो 3 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर लग जाएगा dx और इधर आ जाएगा dt। तो कुल मिला के 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो ऊपर में ही रहेगा ना, ठीक है। अब उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो dx बराबर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर 6 नीचे में 3x स्क्वायर और इंटू में dt। अब यहीं पे वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx को हटा के क्या लिखोगे, इतना पूरा लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 6 3x स्क्वायर इंटू dt। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया,
यहाँ पे 6 है ना भाई, यहाँ से यहाँ निपट गया, बचा क्या नीचे 1 3 बचा है केवल, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, यानी 1/3 कॉमन हो जाएगा और केवल t बचा अंदर में। ठीक है, अब इसका अगर समाकलन करोगे तो 1/3 t का क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा। और t का वैल्यू आपको पता ही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। t का वैल्यू कितना है आपके पास, ये देखिए, तो t हटा के रख दीजिए, tan इनवर्स x⁻³ और टोटल के पावर में कितना हो जाएगा 2 + c, हो गया आंसर, है ना आसान। इस वाले सवाल में क्या करिएगा, tan x को t मानिएगा, ठीक ना, tan x को t मानिएगा, अवकलन करेंगे तो sec² x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका समाकलन में t के पावर 4 बचेगा। अब इसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर t का वैल्यू रख लेना, t की जगह पे 10, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करा, अब इस क्वेश्चंस को देखो तो ऐसा क्वेश्चंस का इंतजार तो हर किसी को रहता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही वायरल क्वेश्चन होता है, इनमें से आता ही आता है, फिक्स टाइप का होता है। कह रहा है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहली बात तो समझिए, नहीं का मतलब होता है उल्टा, यानी ध्यान से समझिए, नहीं का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी ए के ऊपर लगा दीजिए डैश, ठीक ना। और का मतलब कभी भी और मिले तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, और या मिले तो यूनियन लगाएंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक ना। और बी हो जाएगा नहीं का मतलब डैश। अब इसका कोई ना कोई फार्मूला होता होगा, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस, ध्यान से सुनिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, 1 लिखिए, अब ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी में कहीं वैल्यू तो है नहीं कि रख करके सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक फार्मूले में। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप नहीं देखे हो मेरा वो वीडियो प्रोबेबिलिटी वाले का, प्रायिकता वाले का, तो देखो जाकर के, एक धजिया उड़ा दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस, इसका वैल्यू कितना है 1/4 प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/2 माइनस इसका वैल्यू है 1/8। आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका काम है, समझ आई मेरी बातें। अब इस वीडियो में मैंने जितना बताना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आप जाकर के बेहतर तरीके से तैयार करो। फिर रिपीट करता हूं, 40 क्वेश्चन फोड़ दो, 40 क्वेश्चन फोड़ दो, ये तैयार कर लो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बताया है मैंने वो तैयार करो। मैं कसम बताता हूं आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मेरे तरफ से हर हर महादेव, एक बार मेरे तरफ से फिर से हर हर महादेव, ठीक है। बेहतर पेपर दे करके आओगे और शाम को मुलाकात होगी, मजा आएगा, जश्न होगा। जय हिंद, जय भारत।